हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 13, उसकी एक्सरसाइज 13.4 और उससे पहले की थ्योरी। तो सबसे पहले इस वाली एक्सरसाइज में हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर जो है उसका फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक बात याद रखने की ये है कि पहली बात तो अगर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करें तो वो किसके बराबर आ रहा है? आपको दिख रहा होगा, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो किसके बराबर आया? उसी रेडियस के अगर आप 4 सर्कल बनाओगे तो उनका जितना एरिया आएगा वो एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। स्फीयर जो होता है वो एक 3D फिगर होता है जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन, 3 डायमेंशन होती है, बट वो तीनों डायमेंशन कैसी होती है? बराबर। और वो तीनों डायमेंशन कौन सी होती है? रेडियस। सारी तरफ इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है, रेडियस है, पर ये 3D फिगर तो है क्योंकि जो तीनों डायमेंशन है वो बराबर है, जिस तरीके से क्यूब में होती है। अब इसमें आगे बात करते हैं। स्फीयर में एक ही फॉर्मूला है जो कि सरफेस एरिया का, वो कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर अपन बात करें हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर का फिगर कुछ इस तरीके का होता है। ये हेमिस्फीयर का फिगर है। इसमें अपन इसका सरफेस एरिया और उसकी बात करते हैं, तो इसमें देखो, इसमें दो सरफेस है। एक तो ये वाली सरफेस है और इसमें दूसरी सरफेस कौन सी है? एक इसमें ये वाली सरफेस है। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया अलग आएगा और कर्व सरफेस एरिया अलग होगा। तो ये जो पिंक वाला है ये जो है ये एरिया कर्व्ड है, यानी कि मुड़ा हुआ है। तो अगर अपन हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? तो आपको दिख रहा होगा कि अगर स्फीयर का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, तो ये क्या है? स्फीयर का आधा है। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर का आधा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसके टॉप की बात करें तो टॉप इसका कितना हो जाएगा? ये क्या है? एक सर्कल है। हेमिस्फीयर का जो शेप होता है वो किस शेप का होता है? जैसे कि अगर आपने बॉल देखी है, बॉल को अगर आप हाफ में कट कर दोगे तो वो कौन सा शेप बन जाएगा? हेमिस्फीयर का शेप बन जाएगा। तो टॉप का जो एरिया है वो कैसा है? सर्कल है, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? टोटल सरफेस एरिया विल बी सी एस ए प्लस टॉप, यानी कि कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ गया? 3 पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के इस वाली एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूले हैं जो हमको याद होने चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। सवाल में हमको पूछेगा वो कि कर्व बताना है कि टोटल सरफेस एरिया बताना है, उस हिसाब से अपन उसका फॉर्मूला उसमें पुट कर देंगे। तो अपन इसके एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7। तो 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आर की वैल्यू 7 पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। तो इसे एग्जांपल 7 हो गया। एग्जांपल 8 में बोल रहा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है 21। अगर रेडियस 21 दे रखी है तो इस रेडियस से आप क्या फाइंड कर सकते हो? 2 पाई आर स्क्वायर से तो आप क्या निकाल लोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, आर की वैल्यू 21 पुट कर दोगे, और इसमें अपन 3 पाई आर स्क्वायर अगर लगा देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन समझाने लायक नहीं होती। तो कुल मिला के वैल्यू पुट करना आना चाहिए। एग्जाम्पल 8 भी इस तरीके से हो गया। एग्जाम्पल 9 में क्या बोल रहा है? द होलो स्फीयर इन विच, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल 9 में क्या बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि एक स्फीयर है, होलो मतलब कि अंदर से खाली है, एक बड़े से स्फीयर में मोटरसाइकिल चला रहा है। तो वो पूछ रहा है कि उसके पास टोटल कितना एरिया रहेगा जिसमें वो मोटरसाइकिल चला सकता है। तो अब सबसे पहले तो इसमें अपन को क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है। डायमीटर से हमारा कोई काम नहीं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो किसमें है? रेडियस में। अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस विल बी 7 का हाफ, दैट इज 3.5। तो रेडियस मिल गई अपन को। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वो रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है बताने लायक। इस तरीके के क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं, तो इनमें कुछ भी बताने लायक नहीं है।
अब अपन आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। पेंटिंग का सवाल आ रहा है, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, क्योंकि पेंटिंग जो होती है ज्यादातर पेंटिंग के सवाल में अपन को एरिया ही पूछता है वो। तो इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस दे रखा है किसका, डोम के बेस का। अब आपको मालूम है कि सर्कमफ्रेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर, क्योंकि बेस जो है वो किसके शेप में है, सर्कल के शेप में है। हेमिस्फीयर का जो बेस होता है वो सर्कल के शेप में होता है, ये आपको मैंने अभी फिगर बताया ही था। तो इसको, ये डोम है, इसको अगर आप देखें तो ये इसका, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो उसका क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ पे अपन को 2 पाई आर किसके बराबर दे रखा है, 17.6 मीटर के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से आप 2 इंटू 22/7 इंटू आर करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 17.6 मीटर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 17.6 इंटू 7/2 इंटू 22। और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो नीचे, यहाँ पे देखो r कितना रखा है, 2.8 मीटर। तो r की वैल्यू आ गई 2.8 मीटर। अब एक बार अगर r आ गया तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका पेंट वाला एरिया। तो इसमें ऊपर ये वाला एरिया ही पेंट होगा, बस सिर्फ ये वाला एरिया पेंट होगा, क्योंकि ये तो खुला हुआ है। वो आप इसका फिगर देख सकते हो, ये डोम जो है मैंने वैसा बनाया है, ये डोम की बात कर रहा है वो इस वाले की। तो इसमें सिर्फ बार बार का एरिया पेंट होगा, तो इसलिए क्या करेंगे अपन, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू 2.8 अपन फाइंड कर चुके हैं। तो ये अपन ने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया 2 पाई आर स्क्वायर से, और वो कितना आ गया, 49.28 मीटर स्क्वायर। अब उसने अपन को दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के 5 रुपए लगते हैं। तो अब बात आती है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर इतना लग रहा है तो 49.28 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे, ये अपन को फाइंड करना है। तो अपन यहाँ से फाइंड करेंगे, अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 5 रुपए लग रहा है तो पहले तो अपन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो अपन को किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 100 इंटू 100 का। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसलिए कितना आ गया मीटर स्क्वायर, इतने के 5 रुपए लग रहे हैं। 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 1/100 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगे, 5 रुपए लगे। तो बोथ साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 500 रुपए। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया कि 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए लग रहे हैं। अब ये वाली वैल्यू उसने यहाँ पे बता रखी है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर कितने लगते हैं तो 49.28 के कितने लगेंगे, तो 500 इंटू 49.28, इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। तो अब अपन एक्सरसाइज 13.4 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.4 में शुरुआत के 2 क्वेश्चन जो है वो उनमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। बस एक चीज बता देता हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल रहा है, तो अपन को मालूम है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो इसमें आर की वैल्यू आप पुट कर देना, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देना और आंसर ले आना। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 14 है तो आर कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा यानी कि 17 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, 3.5 का आधा यानी कि 1.75 मीटर। तीनों आर की वैल्यू आ गई, इस वाले फॉर्मूले में पुट करनी है तीनों आर। इस तरीके से आपका आंसर सेकंड वाले का भी आ जाएगा। आंसर मैच कर लेना पीछे से, इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया जो है कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, अच्छा उसने बोला है कि यू पाई की वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने यहाँ पे हमको बता रखा है कि पाई 3.14 लो। तो पाई 3.14 लेके आर की वैल्यू 10 इंटू 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 3 इंटू 3.14 इंटू 100, 3.14 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 314, और वो कितना हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्या आ जाएगा आंसर।
इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोल रहा है कि एक रेडियस है स्फेरिकल बैलून की, जो कि बैलून को फुलाने की वजह से 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर की हो चुकी है। यानी कि पहले बैलून 7 सेंटीमीटर की रेडियस का था और अब उसको फुला दिया गया, उसमें हवा भर दी है, तो वो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर की रेडियस हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून। तो फोर्थ क्वेश्चन में वो हमको क्या बोल रहा है कि पहले 7 सेंटीमीटर का था, तो रेडियस ओल्ड लिख देते हैं आर ओ से, तो वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और रेडियस न्यू लिख देते हैं आर एन से, तो वो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास क्या आया कि जब रेडियस ओल्ड थी तो सरफेस एरिया ओल्ड आएगा, वो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर, और रेडियस न्यू पे सरफेस एरिया कितना आ जाएगा न्यू, वो कितना हो जाएगा 4 पाई 14 का स्क्वायर। और इन दोनों का हमको क्या लेना है, रेशो लेना है। तो एस ए एन अपॉन एस ए ओ कितना हो जाएगा 4 पाई 14 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई 7 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा ऊपर 14 इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 7, तो ये कितना कट जाएगा 2 टाइम्स, ये कितना कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 4 अपॉन 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, न्यू एरिया जो है, न्यू एरिया सरफेस एरिया ऑफ न्यू टू द रेशो सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड इक्वल टू 4:1, ये अपना आंसर है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इस वाले क्वेश्चन से अपन को क्या समझ में आया कि अगर रेडियस बढ़ती है तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, और रेडियस अगर 2 टाइम्स हो गई तो सरफेस एरिया 4 हो रहा है, इसका मतलब उसका स्क्वायर के टाइम्स में बढ़ रहा है। अगर रेडियस इसमें 3 टाइम्स होती तो सरफेस एरिया कितना होता 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 टाइम्स बढ़ जाता। तो अपन को यहाँ से एक चीज समझनी है कि सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर की पावर से बढ़ेगा। अगर सरफेस रेडियस अगर 10 टाइम्स बढ़ती है तो सरफेस एरिया जो है वो 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोल रहा है कि हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसमें इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है और हमको कॉस्ट बतानी है, ठीक है। तो इसका अपन क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व कर देते हैं। इनर डायमीटर 10.5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस विल बी 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। तो यानी कि क्या बोलते हैं, टिन प्लेटिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, वो एक ही बात होती है। टिन प्लेटिंग मतलब उस पर टिन की परत चढ़ा रहे हो, तो वो भी किस पे चढ़ेगी, सरफेस पे ही चढ़ेगी, इसलिए अपन को क्या चाहिएगा सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया चाहिएगा क्योंकि टॉप और बॉटम या फिर बॉटम की कोई बात नहीं करी गई है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर विच विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या फाइंड करनी रहेगी, कॉस्ट फाइंड करनी रहेगी। तो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 16 रुपए लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहां से अगर अपन बोथ साइड 100 का डिवाइड कर देंगे तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लग रहे हैं 16/100 रुपीज लग रहे हैं। तो अब इसी वाली चीज को अपन इस्तेमाल कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट विल बी टोटल एरिया यानी कि 173.25, और कॉस्ट से ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 16/100 रुपीज, और जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा ₹27.72। तो ये अपना क्या हो गया, 5th का आंसर हो गया। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दे रखा है सरफेस एरिया स्फीयर का वो कितना होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154।
अब 22 से 154 कितनी बार कटेगा, 7 टाइम्स। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला 7 इधर जाएगा तो 7 इंटू 7 और ये वाला 4 डिवाइड में चले जाएगा तो 4, दिस इज इक्वल टू 49/4। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, रूट अंडर 49/4 विच इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 और 4 का 2। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द मून जो है वो किसके डायमीटर ऑफ अर्थ के 1/4 है और वो पूछ रहा है सरफेस एरिया की रेशो फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमको बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ मून यानी कि उसको डीएम बोल देते हैं इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ का 4 टाइम्स अपॉन में 4 टाइम्स नहीं डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे कि डायमीटर ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ मून, ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई में चला गया। अब डायमीटर ऑफ अर्थ को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो कितना होता है 2 इंटू रेडियस। और इसमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि अगर हम इसमें स्फीयर का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इसमें हमने मान लिया है कि मून और जो अर्थ है वो स्फीयर शेप के हैं। एक्चुअल में स्फीयर से थोड़ा सा शेप जो होता है वो अलग होता है, बट ठीक है, मतलब आप जब अपन सवाल सॉल्व करते हैं या फिर कंसिडर करना चाहते हैं तो हम उसको स्फीयर ही कंसिडर कर लेते हैं। तो 4 इंटू इसको भी अपन क्या लिख देंगे 2 इंटू रेडियस ऑफ मून। तो 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि बोथ साइड जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी आ गई 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। ये एक रिलेशन है जो अभी अपन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ मून निकाल लेते हैं वो कितना हो जाएगा 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब यहाँ से रेशो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में पहले मून दे रखा है इसलिए हम न्यूमरेटर में मून लेंगे। तो एस ए ऑफ एम अपॉन एस ए ऑफ ई कितना हो जाएगा 4 पाई आर एम का स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर ऑफ ई का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आर एम का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब आर ई की वैल्यू अपन रख सकते हैं 4rm, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आर एम का स्क्वायर और 4rm रख देंगे। तो यहाँ से कितना आ गया आर एम का स्क्वायर अपॉन 4rm का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 आर एम का स्क्वायर। आर एम का स्क्वायर से आर एम का स्क्वायर कट गया, ये कितना आ गया 1। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1:16। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दे रखा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो कि स्टील से बना है और उसकी थिकनेस जो है वो 0.25 सेंटीमीटर की क्या है उसकी थिकनेस है। अब थिकनेस का क्या मतलब है कि वो जो है वो पूरी तरीके से हॉलो नहीं है, उसमें ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट हॉलो है और बाकी उसकी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है थिकनेस है। ठीक है, तो ये जो है वो इसका क्या है एक्चुअल फिगर है। और अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू जो है वो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये जो साइड में ये जो आपको जगह दिख रही है वो उसी को क्या अपन बोल रहे हैं थिकनेस बोल रहे हैं। तो इसका उसने इनर रेडियस कितना दे रखा है, इसका इनर रेडियस हमको दे रखा है, इसका इनर रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में यहाँ पे अपन को दिया हुआ है और इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है 0.25 की। तो अगर ये 5 है और ये वाली जो चीज है वो कितनी है 0.25 की है ये वाली चीज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर का। और वो क्या हो जाएगी आउटर रेडियस हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर और अगर अपन पूरी की बात करें तो वो कितना हो गया 5.25 सेंटीमीटर, दैट इज आउटर रेडियस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर बात करें 8th वाले पार्ट में, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो सी एस ए आउटर वाला कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 5.25 इंटू 5.
5.25 इंटू 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर एक स्फीयर जो है वो बिल्कुल फिट तरीके से अंदर है उसके। तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू नहीं, अगर आप इसका साइड व्यू देखोगे तो ये जो है, अब मैंने साइड व्यू इसका बनाया हुआ है, दिस इज साइड व्यू। साइड व्यू में क्या दिखेगा आपको कि ये वाला एक आपको स्क्वायर दिखेगा, ये एक स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर बना रखा है, और ये स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो इसकी लेंथ, अगर आप इसकी विड्थ नापो तो वो कितनी हो जाएगी 2r के बराबर, जो कि डायमीटर ऑफ स्फीयर है। और अगर आप इसकी हाइट नापो तो वो भी कितनी होगी 2r की होगी, क्योंकि वो क्या है, वो भी डायमीटर ऑफ स्फीयर के बराबर है। इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा जिसकी साइड लेंथ कितनी हो जाएगी 2r की। अब इसकी रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है, इसकी रेडियस ऑफ स्फीयर तो r ही है। अब इसमें वो हमको पूछ रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताओ। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो कितना हो जाएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो 4 पाई आर स्क्वायर ही रहता है, क्योंकि रेडियस तो अभी भी आर ही है, तो वो अपना कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। सेकंड पार्ट की बात करें तो वो बात कर रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बताओ। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो वो कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच। अब आप बात करते हैं सिलेंडर की, तो सिलेंडर की रेडियस जो है वो तो आर ही है, क्योंकि सिलेंडर की रेडियस और स्फीयर की रेडियस दोनों बराबर हैं, क्योंकि जो स्फीयर है वो सिलेंडर के अंदर ही तो है पूरी तरीके से। तो सिलेंडर की रेडियस आर ही रहेगी, पर हाइट जो है आपको दिख रही होगी यहाँ पे कितनी है हाइट, दिस इज इक्वल टू हाइट। तो एच कितना आ गया 2r, तो 2 पाई आर इंटू 2r अपन लिख देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड, तो 4 पाई आर स्क्वायर पहले वाले में आया, दूसरे वाले में भी कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए दोनों पूरा ऊपर से नीचे कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:1। तो इस तरीके से आपका 9th पार्ट भी हो गया है। इस वाले में बस अपन को इमेजिन करना आना चाहिए कि ये दिखेगा कैसा, और फिर अपन को उस हिसाब से उसकी डायमेंशंस यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और रेडियस वगैरह, हाइट वगैरह, ये सब समझ में आनी चाहिए कि वो कितनी होने वाली है। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।